हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए 12th का काव्य खंड एवं उसका लेखक का नाम लेके आया हूं आप लोगों के बीच, वो भी क्या धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रा सा ध्यान देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज की क्लास बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक नंबर में हम लोगों को पढ़ना है करबक, जिसका लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसको प्यारे बच्चों हम कैसे याद करेंगे कि जब हम किसी काम को करते रहते हैं और कोई आ जाता है कहीं से और बिना बात का हम लोगों को कुछ ना कुछ कहता रहता है, यानी बकबक करता रहता है। क्या करता रहता है? बकबक करता रहता है। तो हम कहते हैं उसको, क्या तुम मेरा मालिक हो जो मालिक की तरह बकबक करते हो? ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या तुम मालिक हो जो एक मालिक की तरह बकबक करते हो? तो प्यारे बच्चों, बकबक का मतलब हुआ कड़वक। ठीक है, यानी काम करने के टाइम जो है कोई बकबक करता है तो हम क्या करते हैं? क्या तुम मालिक हो, यानी क्या बोलते हैं उसको? क्या तुम मालिक हो, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद का। देखिए, पद यहाँ पे जो है दो पद पढ़ना है। एक यहाँ पद पढ़ना है, फिर दूसरा नंबर में एक तीसरा नंबर में पद पढ़ना है। तो दोनों में अंतर क्या है प्यारे बच्चों? कि हमको जो दूसरा नंबर में पद पढ़ना है वह जो है कृष्ण भक्ति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कृष्ण भक्ति पढ़ना है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो प्यारे बच्चों, कृष्ण भगवान जो है वह बांसुरी को बजाते थे। किस चीज़ को बजाते थे? भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वो भी कैसे? सुर मिला के, सुर से सुर मिला करके जो है वह बांसुरी को बजाया करते थे। ठीक है, तो यानी कृष्ण पद का जो लेखक है, यानी पद जो कृष्ण भक्ति है उसका लेखक कौन है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सुर अर्थात सूरदास। क्या देख रहे हैं? सूरदास। यानी कि जब आपको आए कि प्रश्न कृष्ण भक्ति पद का लेखक कौन है, तो आपको समझ जाना है कि भगवान कृष्ण जो है वह सुर से सुर मिला के क्या बजा रहे थे? तो बांसुरी बजा रहे थे। अर्थात भगवान बांसुरी जो बजाते थे वो कैसे बजाते थे? सुर से सुर मिला के, अर्थात सूरदास। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर में पद। और ये जो तीसरा नंबर में जो पद लिखा है यह राम भक्ति का है। किस प्रकार का है? राम भोग। इस चीज़ को कैसे याद करेंगे? ये जो पद है यानी राम भक्ति, तो हम लोग याद करेंगे कि जब हम लोग किसी भी प्रकार का भोज, भक्ति का मतलब होता है भक्ति अर्थात भंडारा। भक्ति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? भंडारा होता है। तो जब हम लोग किसी भी प्रकार का भोज्य भंडारा करते हैं, भोज भंडार करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं दादी लोग, माँ लोग हम लोगों को कहते हैं कि 2-4-5 तुलसी का जो है दल तोड़ के ले आओ, यानी पत्ते तोड़ के ले आओ और सभी भोज्य पदार्थ में डाल दो। इस चीज़ को हमको उस वक्त याद करना है। यानी पद राम भक्ति का मतलब हुआ राम भगवान की भक्ति जिस समय करते हैं, भंडारा करते हैं, भोज करते हैं, उस समय क्या करते हैं? 2-4 तुलसी का दल तोड़ के लाते हैं। तुलसी अर्थात तुलसीदास। समझ में आया? तुलसी का मतलब क्या हुआ? तुलसीदास। ठीक है, यानी पद राम भक्ति का लेखक कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छप्पय का जो लेखक है नाभादास है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस चीज़ को बता दूं कि देखिए, हम लोग जो है किसी भी प्रकार का बैनर जो छपवाते हैं, तो क्या बताइए कि हम पुराना बैनर थोड़ा ही छपवाएंगे? नहीं ना, हम जब भी छपवाएंगे तो नया बैनर छपवाएंगे। कैसा बैनर छपवाएंगे? नया बैनर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम पर्सनली मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं अपनी कोचिंग का जो बैनर छपवाता हूँ वो हमेशा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, और वह भी क्या? नया बैनर छपवाता हूँ। कैसा बैनर? नया बैनर। तो जब भी आपको याद आए जब छपे आपके सामने आए तो आपको समझ जाना है भाई, कोई भी चीज़ जब छपाता है तो वह कैसा छपाता है? नया छपाता है, अर्थात नाभादास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कवित। क्या पढ़ेंगे? कवित। और कवित का जो लेखक हैं वो कौन है? भूषण हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग एक बात जो है ध्यान में करेंगे
कि जो आपके गांव में जो कवि होंगे ना, भाषण तो सभी लोग देते हैं, भाषण क्या होता है, सभी लोग देते हैं, लेकिन जो आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके ज़िला में जो एक कवि होंगे, उनका कुछ भाषण देने का जो है मतलब क्या करें, मतलब टैलेंट ही अलग होता है। जो भाषण देते हैं कवि लोग, उनका एक टैलेंट ही अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग उस समय ध्यान देंगे कि मतलब हम समझेंगे कवि, कवि साहब क्या समझेंगे, कवि। तो कवि साहब की किस चीज़ की टैलेंट होता है, भाषण का टैलेंट होता है, ठीक है। तो भाषण से हम लोग क्या याद करेंगे, भूषण, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल कलहम में, तुमुल कोलाहल कलहम में इसका जो लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे याद करें, देखिए हमारा जब मान लीजिए हम लोग किसी भी प्रकार का जो होता है मतलब पूजा अर्चना करते हैं, मान लीजिए कि हम शंकर भगवान का पूजा करते हैं, क्या करते हैं, शंकर भगवान का पूजा किए हम अपने गांव में, हम अपने घर पे, और दो चार ऐसे मेरा फ्रेंड है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, करीबी फ्रेंड है, कभी करीबी क्या है, मेरा दोस्त है। और वह दोस्त जब आते हैं तो उस समय देखिए क्या होता है कि जब हम लोग भगवान शंकर का पूजा करते हैं और जब प्रसाद का वितरण करते हैं तो काफ़ी सारा भीड़ लग जाता है, और भीड़ लगने के क्रम में क्या होता है प्यारे बच्चों कि काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगता है, शोरगुल होने लगता है। तो हम अपने जो करीबी दोस्त होते हैं, जो सगे संबंधी मेरा होता है, उनसे हम कहते हैं कि तू मिल कब, कोलाहल के बाद, तू मिल कब, कोलाहल के बाद, इस शोरगुल के बाद तुमसे मैं पर्सनल मिलके भगवान शंकर का जो है प्रसाद तुमको दूंगा। क्या दूंगा, भगवान शंकर का प्रसाद दूंगा। तो जब इस प्रकार से आपको आए कि तू मिल कोलाहल कलहम में, तो आपको समझना है कि जब हम लोग किसी भी मान लीजिए जब हम लोग भगवान शंकर का पूजा करते हैं या किसी भी प्रकार का पूजा करते हैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि तू मिल, थोड़ा इस शोरगुल को शांत होने दो, उसके बाद मैं तुमको भगवान शंकर का प्रसाद दूंगा ना। तो तू मिल कोलाहल कलहम में उस समय समझना है कि भाई हम अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि तू मिल, हम तुमसे इस हल्ले गुल्ले के बाद, इस कोलाहल के बाद तुम्हें मैं प्रसाद दूंगा, अर्थात जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग याद करेंगे 7वीं नंबर में, 7वीं नंबर में क्या लिखल है, पुत्र वियोग। भाई देखो पुत्र वियोग जो होता है इस दुनिया का सबसे बड़ा वियोग होता है, अर्थात सबसे बड़ा रोग कोई होता है तो वह पुत्र वियोग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पुत्र वियोग। क्या, जैसे कि मान लीजिए हम या आप मर जाते हैं तो कोई मेरा जो सगे संबंधित है वो क्या रोएगा, 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना रोएगा, बट जो हमारी जो माँ है वो हमेशा के लिए क्या करती है, रोती रहती है। जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी तब तक वो क्या करती रहती है, रोती रहती है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र वियोग जो होता है वो अक्सर महिला में अधिकतर होता है, और महिला जो होती है यहाँ कौन है, सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी, जो हमारी देखिए महिला में कौन महिला आपको शुभ चिंतक होती है, माँ न होती है, तो शुभ चिंतक यानी कौन महिला आपके जो है मतलब हमेशा शुभ चिंतक बन के रहती है, काफ़ी ज़्यादा चिंता करती रहती है। आप जब मर जाते हैं तो आपके विषय में कौन शुभ चिंता करती रहती है, तो मतलब माँ करती रहती है, अर्थात सुभद्रा। देखिए शुभ अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान, जो चारों घड़ी आपकी चिंता करती है। यानी जिस वक्त आपको आ जाए कि पुत्र वियोग का लेखक कौन है, तो आपको उस समय समझना है कि हमारे मरने के बाद, यानी किसी के भी पुत्र के मरने के बाद चारों घड़ी कौन वियोग मनाता है, कौन चिंता करती रहती है, तो माँ करती है, अर्थात यानी चारों पहर ना। तो पुत्र वियोग का जो लेखक होगा वह शुभ चिंता कौन करती है, तो माँ करती है, और कितने टाइम, चारों टाइम, अर्थात शुभ अर्थात सुभद्रा कुमारी, और चारों टाइम अर्थात चारों पर अर्थात चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उषा। देखिए उषा जो होता है जिसका लेखक है रामशेर बहादुर। क्या है, उषा का जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, रामशेर बहादुर। इनको हम कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों कि देखिए ये जो उषा लिखा है इसका पहला लेटर माने पहला अक्षर जो है वह उ है। क्या है, पहला अक्षर उ है। और हम लोग देख रहे हैं
कि ऊ से पहला अक्षर ऊषा स्टार्ट होता है और उत्तर दिशा में जनकपुर है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है। देखिए ऊषा का लेखक को नाम हम कैसे याद करेंगे कि उत्तर दिशा में जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ है और जनकपुर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हम प्यार से उन्हें बहादुर कहते हैं। मान लीजिए जब कोई लोग अच्छा करते हैं तो उसको हम बहादुर कहते हैं। तो मान लीजिए उत्तर दिशा में जो लोग होते हैं वह बहादुर हम उनको बोलते हैं, यानी बहादुर होते हैं। ठीक है, तो वो जो बहादुर लोग होते हैं माने अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग क्या करते हैं, जनकपुर के जो अच्छे लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, वो क्या करते हैं, भगवान राम को प्यार से क्या करते हैं, गाली देते हैं। क्या देते हैं, गाली देते हैं। जो कि अभी आप लोग अयोध्या में मतलब जो भगवान राम की मूर्ति को स्थापना हुआ था उस वक्त आप लोग देखे थे कि जनकपुर से जो लोग आते थे, बहादुर लोग सब, काफ़ी अच्छे लोग सब आते थे, वो सब क्या करते थे, प्यार से भगवान राम को गाली देते थे। तो जिस वक्त आपको आए ऊषा, उस समय समझ जाना है भाई किस दिशा के लोग प्यार से भगवान राम को गाली देते हैं। तो उत्तर दिशा के लोग, अर्थात देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ऊषा, ऊषे मान लीजिए क्या है, ऊषा और उत्तर दिशा के लोग बहादुर होते हैं, यानी हम उन्हें क्या प्यार से बहादुर कहते हैं। उत्तर दिशा के लोग बहादुर होते हैं जो भगवान राम को गाली देते हैं ना प्यार से। तो ऊषा का जो लेखक होगा भाई हम लोग तुरंत समझेंगे भाई ऊषा, ऊषा का लेखक कौन है, यानी ऊ से ऊषा, यानी ऊ से उत्तर, उत्तर दिशा के लोग बहादुर, और बहादुर लोग किसको गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं। अर्थात यानी कि ऊषा का जो लेखक होगा वह राम शेर बहादुर सिंह होगा। कौन होगा, राम शेर बहादुर सिंह। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब देख इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा जो है वह एक का जो लेखक है वो गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। जन जन का चेहरा एक है जिसका लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। देखिए अब क्या होता है भाई, जन जन माने प्रत्येक लोगों का चेहरा तो एक है, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका चेहरा कुछ अलग है, आप ही ज़रा सोच के बताइए। तो दुनिया में जितने लोग हैं सभी का भाई चेहरा तो एक ही तरह हम देखते हैं, बट गजानन अर्थात गणेश भगवान का जो चेहरा है वह थोड़ा अलग है। गणेश भगवान जो है वह भी क्या है, एक मनुष्य के रूप में है, बट क्या है उनका चेहरा जो है वह यानी शकल जो है उनका एक अलग प्रकार का है जो हाथी का बना हुआ है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक। तो वो आपको समझना भाई, जन जन का चेहरा एक, इसका मतलब सभी लोगों का चेहरा एक है, लेकिन किसका चेहरा अनेक है, तो गणेश जी का चेहरा है जिनको हम प्यार से गजानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गजानन बोलते हैं। अर्थात जन जन का चेहरा एक का लेखक होगा गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिनायक। प्यारे बच्चों अगर हम अधि को साइलेंट कर देते हैं तो यहाँ पे नायक होता है, और नायक का हिंदी क्या होता है, नेता होता है। सॉरी, नायक का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, हीरो होता है। नायक का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों, हीरो होता है। तो हम किस हीरो को अधिक पसंद करते हैं, अब पहले नंबर सुनिए, हीरो हम किसको कहेंगे, इसको जब तक नहीं समझिएगा तब तक कैसे आगे हम बता पाएंगे आप लोगों को। देखिए हीरो हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को हर मुसीबत में मतलब क्या करता है, हर दुख सुख में सहायता प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। तो जब आपको ऐसा प्रश्न आए कि अधिनायक अर्थात नायक, नायक हम किसको बोलेंगे, तो हम हीरो को बोलेंगे। तो भाई हीरो किसको बोलेंगे, तो जो क्या होता है किसी दूसरे की हर सुख दुख में, हर मुसीबत में सहायता प्रदान करता है ना। तो आपको ऐसा हम कह सकते हैं, इसको ऐसे याद करेंगे कि अधिनायक का जो लेखक है भाई कौन है, मान लीजिए सहायता, सहायता कौन प्रदान करता है, तो हीरो प्रदान करता है, यानी नायक प्रदान करता है। तो अधिनायक का जो लेखक है वो सहाय, सहाय अर्थात रघुवीर सहाय। देखिए जब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की क्या करता है, हर दुख सुख में साथ देता है तो वह नायक कहलाता है ना। जब कोई व्यक्ति मान लो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी लोभ लालच का हर सुख दुख में साथ देता है तो उसको हम नायक कहते हैं, अर्थात हम उसको नायक कहते हैं। तो जो सहायता प्रदान, नायक का क्या काम है, सहायता करना, यानी सहाय
क्या करना है, सहाय, यानी रघुवीर सहाय। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे नन्हे बेटे। क्या पढ़ेंगे, प्यारे नन्हे बेटे। गांव घर में देखिएगा, देहात में देखिएगा, अक्सर लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे को प्यार से विनोद कह के पुकारेंगे। क्या कह के पुकारेंगे, विनोद कुमार कह के पुकारेंगे। कैसे करेंगे कि जब आपको लिखा रहे कि प्यारे नन्हे बेटे, तो आपको समझ जाना है कि भाई गांव घर का जो लोग होते हैं वह अपने बेटे को क्या नाम देते हैं, प्यार से विनोद नाम देते हैं। अर्थात विनोद, और विनोद जो होता है वो चॉकलेट खाने के लिए कुछ शुल्क लेते हैं, तो पैसे लेते हैं, जो चॉकलेट की कीमत होता है। तो किसी भी चीज़ का जो कीमत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते हैं ना। तो यानी कि प्यारे नन्हे बेटे का जो लेखक हैं वो कौन है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार जीत। याद करना भी नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। जब आपको हार जीत लिखा रहे हैं तो समझ जाना है हार का मतलब होता है शोक मनाना, और जीत का मतलब हो जाता है विजेता। तो जब आपको हार जीत लिखा है तो समझ जाना है कि शोक अर्थात अशोक, आप जीत मतलब विजेता, विजेता मतलब वाजपेयी ना। कितना आसान था ट्रिक। इसके बाद हम लोग समझेंगे गांव का घर। क्या समझेंगे, गांव का घर। गांव का घर का जो लेखक हैं वो कौन है, ज्ञानेंद्र पति है। इनको हम कैसे याद करें हैं, उतने आपको जो है उनको अलग अलग निकलने के लिए गेट मिलता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में जो है वो भाई जब बंटवारा करेगा तो मेरा इतना महंगा जो घर बन रहा है वो टूट नहीं जाए। लेकिन शहर देहात में क्या है कि बुजुर्ग लोग घर इसलिए बनाते हैं, मतलब क्या होता है कि बुजुर्ग लोग घर इसलिए सभी का एक ही गेट देते हैं, वो भी छोटा सा गेट देते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में सब दिन जो है वो क्या करेगा, मिलजुल के रहेगा। यानी एक गेट का मतलब हुआ कि जैसे 5 बेटा हुआ तो पांचों एक ही गेट से निकलेगा। ये सोच के उन्होंने क्या करते हैं, 5 गो बेटा को हमेशा मिल के रहने के लिए जो है वह एक गेट देते हैं। और छोटा गेट इसलिए देते हैं कि जो भी मेरे घर के अंदर प्रवेश करेगा वो सिर झुका के प्रवेश करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं विशेष रूप से इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा। मेरा मेन मकसद जो था वह क्या था, गांव का जो घर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है ना। तो ज्ञान देता है, तो जब आपको गांव का घर याद लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि भाई कहाँ का घर हमें जो होता है ज्ञान देता है, माने गांव का घर हमें क्या देता है, ज्ञान देता है। जब आपको लिखा रहा है कि गांव का घर, तो आपको समझना है गांव का घर हमें क्या देता है, तो ज्ञान देता है, अर्थात ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। तो कैसा लगा आज की क्लास आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।